हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है, बहुत ही सरल तरीके से। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं A+B C, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, और बनने वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद। तो मैं ध्यान ये रखना है कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो, अभिकारक और उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। कैसे? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यदि हम कार्बन की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। यदि हम देखें कि कार्बन जो तत्व है उसके कितने परमाणु है, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि कार्बन का एक परमाणु है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? दो परमाणु है। इस तरफ कार्बन का कितने परमाणु है? एक परमाणु है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? दो परमाणु है। तो कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, इधर भी दो, यानी ये हमारी समीकरण है वो संतुलित समीकरण है। एक उदाहरण और देखें कि मैग्नीशियम फित्ते का हम दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह समीकरण संतुलित नहीं है, इस समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है वो 1 है, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इधर 2 दे रखी है। उसी प्रकार इधर मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की भी परमाणु संख्या 1 है। तो ये हमारी समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है, इधर भी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की इधर परमाणु संख्या 2 है और इधर 1 है। तो यानी यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या हम 2 करेंगे, तो 2 यहाँ पर 2 लिखकर नहीं कर सकते, तो सब आगे ही लिखा जाएगा। तो यानी यहाँ हमने 2 लगाया, यहाँ हमने 2 लगाया, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ये सारों के साथ में जुड़ेगा, तो मैग्नीशियम का भी 2 हो गया और ऑक्सीजन का भी कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन इधर आते हैं तब यहाँ मैग्नीशियम के परमाणु 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु 2 है, इधर भी 2 है, इधर मैग्नीशियम का 2 है। अब हमें इधर भी मैग्नीशियम का 2 करना है, तब हम इसके आगे लगा देंगे। अब ये हमारी रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो गई। तो दोनों तरफ से है वो जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर है। एक उदाहरण और लेते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या, कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। कि हम उत्पाद में बात करें तो कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 ये इधर हो गई और 1 ही है, तो ऑक्सीजन की संख्या हो गई 3। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2। तो दोनों तरफ से परमाणु संख्या बराबर नहीं है। कार्बन की 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन की इधर 4 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन की इधर 2 है, इधर 3 है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की इधर 4 है, हम यहाँ पर हाइड्रोजन की 4 करते हैं, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। तो यहाँ 2 लगाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा। अब तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन की इधर संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन ये 2 आगे लगाए तो ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और 2 ऑक्सीजन ये है, तो ऑक्सीजन टोटल हो गए 4। ये हो गए 4। कार्बन 1 ही है। अब इधर कार्बन तो 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर इधर भी 4 हो गए, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 4 है। इसका मतलब यहाँ 2 ऑक्सीजन
बढ़ाने 4 करने, तो 4 कैसे करेंगे, तो 2 हम यहाँ लगा देंगे, 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 4। और किस तरह है वो हमारी समीकरण है ये भी संतुलित हो गई। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।